हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल में कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2019 का पेपर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अगर आपका वेल्ड के आपका परपेंडिकुलर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है दोस्तों तो वो कहलाता है आपका ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ये डिज़ाइन होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। वहीं बात कर लें पैरेलल फिलेट वेल्ड की, तो पैरेलल फिलेट वेल्ड आपका डिज़ाइन होता है दोस्तों शियर स्ट्रेंथ के लिए, तो आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2। द सेक्शन मॉडुलस जेड इज एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम रिलेशनशिप देखें दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वाई जो होता है सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ से जो टर्म होता है दोस्तों, यहाँ से अगर हम एम इक्वल टू लिखें तो आएगा यहाँ पे आई बाई वाई इंटू सिग्मा। तो जो टर्म है आपका आई बाई वाई दोस्तों यही कहलाता है आपका सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आई बाई वाई। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बात करें सेक्शन मॉडुलस दोस्तों, ये आपका डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ बीम। कई बार एग्जाम में पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मोहर सर्किल। अगर बात करें मोहर सर्किल दोस्तों तो आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, और जो वाई एक्सिस पे होता है रिप्रेजेंट होता है वो आपका शियर स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है दोस्तों वो आपका रिप्रेजेंट होता है इक्वल होता है आपका रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। तो आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर आपको दो प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए हैं दोस्तों सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। यही इक्वल होगा आपका रेडियस ऑफ मोहर सर्किल के। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, विच ऑफ फॉलोइंग पैटर्न अलाउंस इज नोन एज नेगेटिव अलाउंस। अब अगर बात करें दोस्तों शेक अलाउंस या इसको रैपिंग अलाउंस भी बोलते हैं, इसमें हम नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रैपिंग अलाउंस। बात कर लेते हैं अलाउंस हम प्रोवाइड क्यों करते हैं दोस्तों, टू इजी रिमूवल ऑफ कंपोनेंट इन कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन एंड स्टिक लाइन आर आइडेंटिकल फॉर। तो ये आपकी तीनों लाइन आइडेंटिकल होती दोस्तों फॉर स्टडी फ्लो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। वहीं बात कर ले स्टडी फ्लो होता क्या है दोस्तों, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी आपकी कांस्टेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन कंडीशन इज कॉल्ड स्टडी। वहीं बात कर लें आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो तो वो आपकी कंडीशन कहलाती है यूनिफॉर्म। आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, स्टडी एंड यूनिफॉर्म। तो यहाँ से आपका आंसर था स्टडी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 6, द बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड एज द फ्लोइंग फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ। अगर कोई आपका सॉलिड सरफेस दोस्तों फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है ड्यू टू विस्कोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी दोस्तों एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये सिमिलर एक्शन आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जैसे आपका सॉलिड में आपका फ्रिक्शन। तो आपका इस सिमिलर कंडीशन का फिनोमेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एन इम्पल्स हाइड्रोलिक टरबाइन। तो आपको बता दें दोस्तों इम्पल्स हाइड्रो टरबाइन में आपकी जो टोटल काइनेट पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर हेड की, जो वाटर होता है कुछ हाइट तक आपका स्टोर होता है, यही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh वही चेंज होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में। जो आपकी नोजल में दोस्तों जो नोजल आपका कन्वर्ट करता है हाई काइनेटिक एनर्जी में। तो आपका आंसर हो जाएगा इनिशियल ऑपरेट बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अचीविंग स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन सिंगल पॉइंट टर्निंग
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल। अगर हम सरफेस रफनेस की बात करें दोस्तों तो ये डिफाइंड होता है एस से, जो इसका फार्मूला तो होता है F²/8R। जो F है दोस्तों यहाँ पे है फीड। तो आप देख रहे हैं जो सरफेस फिनिश है वो ज़्यादा आपकी डिपेंड कर रही है फीड के पावर 2 पे, तो आपका आंसर हो जाएगा फीड। यहाँ पे जो आर है दोस्तों वो होती है नोज रेडियस। क्वेश्चन नंबर 9, ए डायनेमोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो आपको बता दें दोस्तों डायनेमोमीटर यूज होता है आपका टार्क मेजरमेंट के लिए, बट टार्क के लिए सबसे हमें पहले फाइंड करना होगा फोर्स, क्योंकि जो फोर्स होता है दोस्तों टार्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्लाइम मिलिंग इज चूजन वाइल मशीनिंग बिकॉज। अगर बात करें क्लाइम मिलिंग की दोस्तों तो ये कहलाता है आपका डाउन मिलिंग। चूँकि डाउन मिलिंग में आपका कटर और वर्क पीस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमें जो सरफेस फिनिश मिलती है वो काफ़ी बेटर मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्सन्स टर्बाइन। तो आपको दोस्तों मेमोराइज करना है डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होती है पर्सन टर्बाइन की वो होती है 0.5। आप ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करें दोस्तों ये होता है चेंज इन एंथैल्पी इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई टोटल हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड। तो वहीं बात कर लें अगर हीरो टर्बाइन की दोस्तों तो इसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है 1। आपको दोनों ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अ क्लोज्ड वेसल विच स्टीम इज प्रोड्यूस बाय वाटर बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। बात कर लें दोस्तों जो बॉयलर होता है यही आपका प्रोड्यूस करता है आपका स्टीम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। बात करें स्टेनलेस स्टील की दोस्तों तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आपका क्रोमियम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगर बात करें हार्ड कार्बन की तो ये आपका इंक्रीज करता है हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 14, द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन। तो आपको बता दें दोस्तों जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है आपका बेल कॉलमैन साइकिल। इसमें आपके 4 प्रोसेस होते हैं। अगर देखें हम टीएस डायग्राम तो इसमें आपका 1 to 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर आपका 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर आपका 4 to 1 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट। अगर बात करें स्ट्रेन की दोस्तों तो ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यही होती है आपकी स्ट्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन सीआई इंजन कंबशन इज। अगर बात कर लें सीआई इंजन की दोस्तों तो ये होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये आपका यूज हो डीजल इंजन जो होती है वो आपकी सीआई इंजन होती है। इसमें दोस्तों जो सिलेंडर में आपका जो कंबशन होता है वो होता है आपका ओनली एयर सक होती है एंड टाइम ऑफ कंप्रेशन आफ्टर कंप्रेशन आपका फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो जो मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल होता है वो होता है हेट्रोजेनियस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सॉरी दोस्तों इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो आपको बता दें जो हीट है दोस्तों इन ऑप्शन में वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फुल्टन व्हील टरबाइन। अगर बात करें दोस्तों फुल्टन व्हील टरबाइन की तो यहाँ पे होता है आपका वाटर हेड और इसी को हम कन्वर्ट करते हैं आपका
काइनेटिक एनर्जी में बाई अ नोजल आपका पेल्टन व्हील टरबाइन पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नोजल। क्वेश्चन नंबर 19, द बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग हेड। अगर बर्नौली इक्वेशन की बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे P बाई रो जी होता है आपका प्रेशर हेड, वहीं वी स्क्वायर बाई 2G होता है वेलोसिटी हेड, और जेड की बात करें तो पोटेंशियल हेड। तो तीनों आपके कंसिडर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि आपका ये आपका आता है पंप के कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 20, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो इफ डैश इज कांस्टेंट। तो आपको बता दें दोस्तों, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी एम सी भी डी टी। आप देख रहे हैं अगर चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो है तो दोस्तों आपका जो इंटरनल एनर्जी होगी वो आपकी होगी कांस्टेंट, क्योंकि डी यू इक्वल टू कांस्टेंट इंटीग्रेट करेंगे तो यू इक्वल टू आपका जाएगा कांस्टेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, रैंकाइन साइकिल यूज होती है आपकी वेपर पावर साइकिल में। इसमें आपके 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं एंड 2 आपके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ फॉलोइंग इज मेजर लॉस इन पाइप। तो आपको बता दें दोस्तों, जो फ्रिक्शन लॉस होता है वही आपका होता है मेजर लॉसेज, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें सडन कंस्ट्रक्शन इन पाइप, बेंड इन पाइप और सडन इन्लार्जमेंट, ये आपके कहलाते हैं आपके माइनर लॉसेज। क्वेश्चन नंबर 23, इन अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इज यूज। तो आपको याद रखना दोस्तों, ARWA, अमोनिया यूज होता है एट अ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर होता है एज एब्जॉर्बेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पूछा है तो अमोनिया इज करेक्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ फॉलोइंग बॉयलर एसेसरीज। बात करें एसेसरीज की दोस्तों, तो ये यूज्ड होती है आपकी टू इंक्रीज इफिशियंसी। तो अब यहाँ पे जो एयर प्रीहीटर है दोस्तों, वो आपका एसेसरीज के रूप में यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, द जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील। तो जेट रेशियो जो होता है दोस्तों, इसको डिफाइन करते हैं एम से, ये होता है डायमीटर ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ जेट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, which law state that the intensity of pressure at a point in a fluid at rest is same in all direction। तो ये आपका दोस्तों कहलाता है पास्कल लॉ, बट कंडीशन होती है कि फ्लूइड आपका रेस्ट में हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों, पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ ब्रेक हार्स पावर टू इंडिकेटेड हार्स पावर। अगर हम बात करें दोस्तों, रेशियो ऑफ ब्रेक हार्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हार्स पावर, ये कहलाती है आपकी मैकेनिकल इफ़िशियंसी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बात कर लें रिलेशनशिप की, तो जो इंडिकेटेड हार्स पावर होती है दोस्तों, वो होती है आपकी इक्वल आपका ब्रेक हार्स पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉसेस, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉयलर माउंटिंग। बात कर लें माउंटिंग की दोस्तों, तो ये यूज होती हैं आपकी सेफ्टी पर्पस से, तो यहाँ पे अगर बात कर लें सुपर हीटर की, तो दोस्तों ये आपका कहलाता है आपका एसेसरीज, क्योंकि ये इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बाकी तीनों आपके जो ऑप्शन में है प्रेशर गेज, फीड चेक वाल्व, ये आपके कराएंगे माउंटिंग, तो यहाँ पे आपका पूछा गया नॉट अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 29, द हाइड्रोलिक मशीन कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। आपको बता दें दोस्तों, जो पंप
आपकी है ये आपकी कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पंप। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो आपको बता दें दोस्तों, जो वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है इसमें आपका यूज होता है एक्सपेंशन वाल्व। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें। विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइयर प्रेशर बॉयलर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो लैंकाशायर बॉयलर है और कॉर्निश लोकोमोटिव, ये तीनों ऑप्शन होते हैं लो प्रेशर बॉयलर। जो वेलॉक्स है दोस्तों, ये आपका होता है हाई प्रेशर बॉयलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो हाई प्रेशर बॉयलर कंडीशन आती है दोस्तों, वो होती है आपकी ग्रेटर देन 140 बार। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, द लैमिनार फ्लो इज कॉल्ड। तो आपको बता दें दोस्तों, जो लैमिनार फ्लो होता है वो आपका कहलाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो आपकी बहुत ही कांस्टेंट होती है लैमिनार फ्लो। इसको आपको क्रिटिकल फ्लो भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो रेनॉल्ड नंबर होती है फॉर लैमिनार फ्लो के लिए होती है 2000 फॉर पाइप फ्लो के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, अ टैंक इज फुल अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करें दोस्तों, एच हाइट तक आपका वाटर लेवल है, तो जो प्रेशर आपका बॉटम पे क्रिएट होगा वो होगा रो जी एच। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10⁻³ आपकी डेंसिटी होगी वाटर की। वहाँ पे अगर हम 9.81 कंसीडर करें इनटू 2 मीटर, यहाँ से आ जाएगा आपका 1962 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं दोस्तों पास्कल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 19620। क्वेश्चन नंबर 34, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू। तो आपको बता दोस्तों, बाई मेयर फार्मूला जो आर होता है वो आता है डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv। तो यहाँ से आ जाएगा द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 1.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इजकल टू। तो आपको जस्ट अभी डिस्कस हुआ दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहलाता है आपका पास्कल। आपका प्रेशर की यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका 1 पास्कल दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वही बात करें बार की, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है दोस्तों, बार। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो आपको बता दें दोस्तों, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। बात करें एरिया की, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, टू पैरेलल फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस आर सेड टू बी फॉर्म। जब भी आपके टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो दोस्तों फॉर ए डेफिनेट डिस्टेंस, तो ये प्रोड्यूस करते हैं आपका कपल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द क्लियरेंस रेशियो। जो क्लियरेंस रेशियो डिफाइंड होता है सी से, ये होता है आपको दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ए इज करेक्ट। यहाँ पे जो इफ़िशियंसी आती है दोस्तों फॉर रेसिप्रोकेटर कंप्रेसर में, वो होता है 1 प्लस क्लियरेंस रेशियो माइनस क्लियरेंस रेशियो इनटू प्रेशर रेशियो के पावर मनवाई गामा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन 39, डैश इज द डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटर फ्रॉम फीड वाटर एट द 100 सेंटीग्रेड एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर। तो ये आपका कहलाता दोस्तों इक्विवेलेंट इफिशिएंसी। आपका आंसर हो जाएगा
सी। यहाँ पे दोस्तों इफ़िशियंसी नहीं, इवेपोरेशन होता है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। आपको थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। 100 सेंटीग्रेड पे जो हम वाटर स्टीम प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाता है आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, यूजुअली बॉयलर रेटिंग इज डिफाइंड एज द टर्म ऑफ। चूँकि हमें पता है बॉयलर दोस्तों स्टीम प्रोड्यूस करता है, तो जो इसकी रेटिंग होती है वो होती है केजी पर हावर। आपका एक हावर में कितने केजी स्टीम प्रोड्यूस हो रही, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टीम आउटपुट इन केजी पर हावर। क्वेश्चन नंबर 41, इन बॉयलर द डिवाइस विच इज यूज द वेस्ट ऑफ हीट ऑफ फ्लू गैसेज यूटिलाइज फॉर हीटिंग फीड वाटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों वो आपका कहलाता है इकोनोमाइजर। जो आपका फ्लू गैसेज का हीट को यूज करके आपका फीड वाटर को के टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाता है, तो ऐसी डिवाइस कहलाती है इकोनोमाइजर। क्वेश्चन नंबर 42, सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम की दोस्तों साइकिल की, तो प्रोसेस 1 to 2 होता है, रिवर्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 2 to 3 होता है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन 3 to 4 होता है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन वहीं 4 to 1 होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो जो आपका सब कूलिंग होता है दोस्तों वो होता है बिफोर एक्सपेंशन वाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अगर बात करें क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन की, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू, ये होता है इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू 0। फॉर रिवर्सिबल साइकिल जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दोस्तों वो होती है आपकी 0। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगी एस इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर लाइज वेयर। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहलाता है दोस्तों वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन। तो अब यहाँ जब चेंज होगा दोस्तों बेंडिंग मोमेंट का साइन, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 0 आएगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द फायर ट्यूब बॉयलर। दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर बात करें फायर ट्यूब की दोस्तों, तो जो फायर ट्यूब होती हैं उसमें आपका फ्लू गैसेज फ्लो होता है। वहीं बात करें वाटर ट्यूब की, तो जो ट्यूब होती है उनके अंदर आपका वाटर फ्लो होता है। बात करें यूरोप बॉयलर और स्टीलिंग बॉयलर, ये आपके वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। जो आपका कॉकरन बॉयलर है यही आपका है फायर ट्यूब बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 46, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अगर बात करें थ्रॉटलिंग प्रोसेस की दोस्तों, तो इंथैल्पी आपकी सेम होती है, यानी इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट होगी, तो इंथैल्पी रिमेन सेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरस मेटल। तो आपको बता दें फेरस मेटल में आपका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन दोस्तों। अगर बात करें आयरन की ओर, तो आपको ध्यान रखना हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 48, द फंक्शन ऑफ डैश इज मेंटेन अ स्पीड ऑफ आईसी इंजन टू स्पेसिफिक लिमिट। दोस्तों अगर बात करें एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है बाय रेगुलेटिंग फ्यूल सप्लाई ऑफ इंजन, तो ये आपका डिवाइस कहलाता है गवर्नर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। वहीं बात करें फ्लाई व्हील की, तो ये आपका आपका एनर्जी सप्लाई करता है दोस्तों एट टाइम ऑफ, और एनर्जी को स्टोर करता है एट एक्सेस ऑफ एन।
क्वेश्चन नंबर 49, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील विद द कन्वर्जन ऑफ। तो आपको दोस्तों बता दें, जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है वो आपका यूज होता है टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा हीट इनटू वर्क। क्वेश्चन नंबर 50, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को आपको कहा जाता है दोस्तों लो कार्बन स्टील। अगर लो कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है 0.1 से आपका 0.3 तक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वहीं बात करें मीडियम कार्बन स्टील की तो होगा 0.3 से 0.6 तक। और बात करें हाई कार्बन स्टील की तो होगा दोस्तों 0.6% से 2.1 तक। आपको तीनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, द कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन डिफाइंड एज। बात करें दोस्तों, अगर हम पीवी डायग्राम देखें, यहाँ पे 0.1 है, 0.1 से अगर हम कंप्रेस करें 0.2 तक, तो जो यही आपका कहलाता कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो डिफाइंड होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन है 1 V1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन है V2। तो यहाँ से अगर प्रोसेस 1 से 2 तक जो होता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। 0.2 से बचा हुआ जो वॉल्यूम है ये आपका कहलाता है कंप्रेशन वॉल्यूम या क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ से हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, V1 की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि 0.2 पे यहाँ पे आपका हो जाएगा VC। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस V स्वेप्ट डिवाइडेड बाई VC। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, एन इम्पल्स टर्बाइन रिक्वायर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो इम्पल्स टर्बाइन होती है ये यूज होती है आपकी हाई हेड के लिए। हाई हेड चूँकि नोजल यूज होता है तो आपका होगा लो डिस्चार्ज या लो क्वांटिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा हाई हेड एंड लो क्वांटिटी ऑफ फ्लो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, डैश इज द प्लेटफॉर्म इन फर्नेस विच इज अपॉन विच कोल इज बर्न। तो आपको बता दोस्तों, जो ग्रेट होता है यहाँ पे आपका कोल बर्न होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें एसेसरीज की तो दोस्तों ये यूज होती है इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आपका एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर। वहीं बात करें माउंटिंग की तो ये आपका यूज होता है सेफ्टी पर्पज से, जैसे आपके सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 54, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ। तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो ये आपका होता है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाई वाटर पावर। वाटर पावर होता है दोस्तों जो हम हेड कन्वर्ट कर रहे हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में एट इनलेट ऑफ रोटर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा शाफ्ट पावर टू वाटर पावर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन। तो आपको बता दोस्तों, जो एसी है आपके घरों में, सॉरी आपका फ्रिज है दोस्तों, यही आपका होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये वर्क करता है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, रीजेनरेटिव हीटिंग डैश द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। तो आपको बता दें दोस्तों, फॉर रीजेनरेटिव हीटिंग के लिए आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी वो होती इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मीन टेम्परेचर होता है दोस्तों वो आपका इंक्रीज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 57, इन आईसी इंजन द कंबस्शन इज। तो आपको बता दें दोस्तों, इंटरनल कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपके 3 प्रोसेस में आपका कंबस्शन होता है। पहला प्रोसेस होता है आपका कंबस्शन जो होता है दोस्तों वो आपका, चूँकि जो सिलेंडर में आपका ओनली एयर
इंटर करती है। आफ्टर कंप्रेशन फ्यूल इंजेक्ट होता है तो जो मिक्सचर होता है वो आपका होता है हेट्रोजीनियस, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन। अगर बात करें इंटरनल कंबशन इंजन में दोस्तों जो प्रेशर होता है, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, वो आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम आपका वर्क करता है बाई द पंप। 59 की बात कर लें, इफ टेम्परेचर ऑफ हार्ट रिजर्वायर इज इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन। अगर बात करें कार्नाट साइकिल की तो जो एफिशिएंसी आती है 1-T2/T1, जहाँ T2 आपका लोअर टेम्परेचर है और T1 आपका हायर टेम्परेचर है। तो अगर हम हायर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारी इफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लें, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबस्शन इन एसआई इंजन। तो आपके 3 स्टेज होते हैं कंबस्शन के एसआई इंजन में दोस्तों। फर्स्ट स्टेज होता है आपका इग्निशन लैग। अगर हम स्पार्क प्लग से इग्निशन देते हैं दोस्त, थोड़ा तुरंत आपका फ्यूल बर्न न होके थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ये आपका प्रोसेस कहलाता है इग्निशन लैग। फिर आपका होता है फ्लेम प्रोपेगेशन सेकंड, फिर थर्ड आपका होता है आपका आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इग्निशन लैग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों ये रहे आपके 2019 के पेपर के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।